पल पर बेजाना बेजाना ओ जिंदे राती रे जाना ओ जिंदे पल पर बेजाना बेजाना ओ जिंदे. Hello and welcome to CN News. When a singer truly feels and experiences what the music is all about, then the words will automatically ring true. So today here is with me Miss Hampreet Kaur. She has recently sung a song of mashup song of Dogri and Kashmiri. So let's just interact with Hampreet. Hello Hampreet. हेलो. So क्या हाल है, आप ठीक हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी CN न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे इंटरेक्ट करने के लिए. आप सबके जो फॉलोअर्स हैं या जितने भी लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू. सो हरप्रीत, मुझे थोड़ा ये बताओ कि आपने जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक की जर्नी है, वो कहाँ से स्टार्ट की? आपने कब सीखा? कितना टाइम हुआ है आपको म्यूज़िक सीखते हुए? म्यूज़िक तो वैसे मतलब मैं ये कहूँगी कि बचपन से ही मैं गाती थी, तो मुझे शौक़ था गाने का. मेरी मम्मा भी गाते थे तो मैं उनको सुनती रहती थी. फिर उसके बाद स्कूल्स में हमारे कंपटीशंस होते थे, मैंने उसमें पार्ट लेना. उसमें मुझे टीचर्स ने हमेशा पुशअप करना कि हाँ बेटा तुम गाती हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है तो तुम गाओ. देन उसके बाद मैंने 8th में सीखना शुरू किया, तो वहाँ पे मैंने राग वगैरह सीखे. वहाँ पे मुझे पता चला कि हाँ सिंगिंग, व्हाट द सिंगिंग इज़. देन उसके बाद मैंने रियाज़ करना शुरू किया और मैंने फिर 1-2 जगह मैंने और भी सीखा. मैंने आरोही संगीत विद्यालय वहाँ से भी सीखा. वहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया. कुलदीप नाम है उन सर का, उन्होंने मुझे गाइड किया. रिसेंटली आपने जो ये सॉन्ग गाया हुआ है, ये डोगरी और कश्मीरी का मैशअप, तो ये बहुत एक यूनिक कंसेप्ट है. तो ये आपके माइंड में कैसे आया कि आप इस कंसेप्ट को यहाँ ले आओगे, और कितना टाइम लगा? और काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा देखा भी गया और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया. ये एक्चुअली यहाँ से शुरू हुआ कि मेरा जो फ्रेंड है राहुल वांचू, जिसने मेरे साथ कोलैब किया है, वो एक्चुअली मुझे मिला अभिनव थिएटर में. तो मैंने यहाँ से शुरू हुई कि उसने गाना गाया था, कश्मीरी सॉन्ग. बहुत ही अच्छा रिकॉर्डिंग थी, बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूट किया गया था उस सॉन्ग को. देन मैंने उससे कांटेक्ट किया कि मैंने कहा यार तूने बहुत अच्छा काम किया, तो क्यों ना हम कोलैब करें. देन उसने कहा कि ठीक है हम करते हैं. उसने कहा कि क्यों ना कश्मीरी और डोगरी का ही कुछ करें, सो दैट कि हम अपने कल्चर को भी आगे रिप्रेजेंट कर सकेंगे, लोगों को पसंद भी आएगा. हालांकि अभी तक यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है. तो फिर उसने कहा कि चल ठीक है. फिर मैंने उसको कुछ सॉन्ग्स सुनाए, अपनी आवाज़ बताई उसको. फिर उसको अच्छा लगा और उसने आगे जो हमारे इस सॉन्ग के प्रोड्यूसर सर्च कश्मीर पेज है एक, उन्होंने सुना. उन्होंने कहा कि हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा कंसेप्ट आपने सोचा है, तो क्यों ना इसको एग्जीक्यूट करें. उसके अलावा हरप्रीत, अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो आपके घर वालों से आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला? क्योंकि एज अ गर्ल की अगर हम बात करें तो हमारी सोसाइटी हमें उतना ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देती है. काफ़ी ज़्यादा किसी की फैमिली इतनी ज़्यादा कंजर्वेटिव होती है कि अलाउ नहीं करती है इन सब चीज़ों के लिए. तो आपको अपनी मामा पापा से कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला इस चीज़ के लिए? मुझे मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया है. मुझे पूरी तरह से फुल सपोर्ट है अपनी मम्मा की तरफ से, अपने भाई की तरफ से, पूरी फैमिली, माय फादर, सब हर एक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं और मैं मतलब काफ़ी देर से करती आ रही हूँ और सबको पसंद भी आता है. हालांकि वो मुझे ये भी कहते हैं, सभी लोगों ने मुझे कहा कि तुम इसको और आगे ले जाओ कि ताकि और सक्सेस पा सको. तो मुझे कोई रुकावट नहीं है इस चीज़ में. अच्छा, तो अगर बात करूं मैं इसके अलावा, म्यूज़िक के अलावा, आपने मुझे कहा कि आप एक्टिंग का काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग भी आपने की हुई है, तो किस चीज़ की आपने एक्टिंग की हुई है या बाकी सब? देखिए, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी तब से ही मैंने अपनी एक्टिंग शुरू की थी समूह थिएटर के साथ. रविंदर शर्मा हैं डायरेक्टर, उनके साथ मैंने काम शुरू किया था. तो मुझे आज 6 to 7 ईयर्स हो गए हैं एक्टिंग करते हुए. प्रोफेशनली मैं उनके साथ मैंने काम किया. देन उसके बाद मैंने काफ़ी सारे प्ले किए, नेशनल्स भी लगाए. और जम्मू यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा शो होता है डिस्प्ले ऑफ टैलेंट, हर साल होता है वो. वहाँ पे मैंने लगातार 3 साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिया.
देन मैंने नेशनल्स लगाए, मैंने जोनल्स लगाए, वहाँ पे भी हमने बेस्ट अवार्ड लिए हैं। तो बस वहीं से मुझे पता चला कि हाँ, मुझे एक्टिंग का भी शौक़ पड़ गया और फिर मैं तब से एक्टिंग मैंने कंटिन्यू कर दी। प्लान्स है आपके आगे? म्यूज़िक को आगे लेना है या आपकी स्टडीज़ को आगे लेना है या दोनों को साथ साथ में चलाना है? व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर? लाइक देखिए, ऐसा है कि ये चीज़ें तो ऑब्वियसली पैशन बन जाती हैं। जब आप इस चीज़ में इनटू हो जाओ तो ऑब्वियसली आप इसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन समहाउ आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, अर्न करना ही पड़ता है। तो म्यूज़िक के रिलेटेड आप आगे जाएंगी? देखिए, थिएटर में क्या होता है कि तीनों चीज़ें मैटर करती हैं, सिंगिंग, डांसिंग एंड द मोस्ट इज़ एक्टिंग। तो ये तीनों चीज़ें, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इनमें परफेक्ट हूँ, बट आई एम बीइंग अ लर्नर। मैं ये कहूँगी कि मैं इन तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलूँगी सो दैट कि मैं कुछ ऐसा डिफरेंट कर सकूँ कि हाँ भाई, लोगों को लगे कि वाओ, दिस इज़ द न्यू। डिफरेंट की बात की आपने, तो जो आपने ऑलरेडी मैशअप गाया हुआ है, तो मैं कुछ लाइनें सुनना चाहती हूँ और हमारे लोग कुछ अगर आप सुनाएं हमारे लोगों को जो हमें देख रहे हैं। जी ज़रूर। पल पल भी जाना ओ जिंदे राती रे जाना ओ जिंदे पल पर बे जाना ओ जिंदे हरिपुर नूरपुर ठंडिया ने छावा हरिपुर नूरपुर ठंडिया ने छावा एठ कटो चेंदा हाय कटो चेंदा ठाना ठाना पल पर बे जाना ओ जिंदे राती रे जाना ओ जिंदे। वाओ, यू सिंग वेल। अच्छा, उसके अलावा भी अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गाती हो, मतलब हिंदी सॉन्ग्स, तो सुनाइए कुछ हिंदी सॉन्ग्स में। एक गज़ल है, मैं वो सुनाना चाहूँगी। झुकी झुकी सी नज़र झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं दबा दबा सा सही दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं झुकी झुकी सी नज़र। वाओ। अच्छा, हम अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें आपका म्यूज़िक में, और उसके साइड पे आप क्या कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार या हारमोनियम, कुछ आप बजा लेती हैं? मैं हारमोनियम प्ले करती हूँ। मैं जैसे कि मतलब मैं रिलीजियसली शब्द भी रिसाइट करती हूँ गुरुद्वारे में। मुझे मतलब इस चीज़ में भी मेरी मम्मा ने ही मुझे बोला कि अगर जिस तरह से मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो क्यों ना मतलब सबसे पहले आपको रिलीजियसली उस चीज़ में आगे जाएं। तो मैं शब्द भी गुरुद्वारे में बोलती हूँ, तो उसी दौरान मैंने हारमोनियम भी सीखा। हारमोनियम पे ही मेरी रियाज़ होता है, मेरी प्रैक्टिस होती है, तो दैट्स ऑल। अच्छा, ठीक है। हमप्रीत, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई एकेडमी या कुछ आपने कुछ ऐसा खोला हुआ है सो दैट जो गर्ल्स हैं वो कहीं तौर पे, अगर मैं बात करूँ, वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है बॉयज़ के साथ, या अगर कोई मेल सिखा रहा हो उनके साथ, तो ऐसी कोई एकेडमी कुछ ऐसा कुछ खोला हुआ है सो दैट गर्ल्स कैन रीच यू आउट?
to learn from you? अभी तो फ़िलहाल ऐसा मेरा कुछ है नहीं है, मेरी एकेडमी कोई नहीं है, मैं खुद एक लर्नर हूँ, खुद सीख रही हूँ। बट हाँ, आप सीख किससे रही हैं अभी इस टाइम पे? अभी मैं आरोही संगीत विद्यालय वहीं से सीख रही हूँ। वहाँ से मैंने 2-3 महीने मुझे लगातार हो गए, बीच में देन ये पैंडेमिक आ गया, उस वजह से थोड़ा सा ब्रेक लग गया। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाँ, अगर लड़की बोल्ड है, अच्छे कोई मतलब इंटेंशंस गलत नहीं हैं तो कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। तो बहुत अच्छे टीचर हैं जम्मू में जो बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। बस ये है कि आपको उस चीज़ में फोकस्ड रहना है, कंसंट्रेशन रखनी है, सो दैट कि आप उस चीज़ में और ज़्यादा एक्सेल कर पाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, गर्ल्स के लिए स्पेसिफ़िकली एक अलग एकेडमी खोली जाए। मैं ये कहूँगी कि हाँ, हर कोई जानता है कि गर्ल्स किस चीज़ में कंफर्टेबल हो सकती हैं या किस चीज़ में नहीं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा नहीं है, वो सीख सकती हैं आराम से। बहुत अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे जम्मू में। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ। अब इस टाइम पे हम जाते जाते एक सवाल करूँगी। इस टाइम पे कोरोना है, पैंडमिक है काफ़ी ज़्यादा, तो लोग, आपको पता है कि मैं हमेशा हर किसी से जिसका भी मैं इंटरव्यू लेती हूँ उससे हमेशा यही कहती हूँ कि कोई एक मैसेज छोड़े हमारे यूथ के लिए। इस टाइम पे कोरोना है, पैंडमिक है, लोग काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेसेस में इंडल्ज हो रहे हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक मैसेज आप हमें गाते गाते सुनाएं, कुछ भी हमारे यूथ को जो हमें देख रहे हैं, एनीथिंग, एनी मैसेज, एनी सॉन्ग, सो दैट यू कुड डेडिकेट। मैसेज मैं पहले बोलना चाहूँगी कि स्टे फिट, स्टे हेल्दी, अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें। और जैसे कि आज का जो यूथ है, हमारे जम्मू का यूथ, वो बहुत आगे जा रहा है, हर कोई हर अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि हर किसी बंदे को आज के जम्मू के यूथ को सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात है सपोर्ट। कि क्या होता है कि आजकल लोग मतलब जेलस बहुत फील करते हैं कि हाँ भाई, वो बंदा आगे चला गया या ऐसा हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फुल सपोर्ट करना चाहिए हर एक को। और जिस हिसाब से ये पेंडेमिक है, तो हाँ, ऑब्वियसली सारा इंडिया लड़ रहा है, इतनी हिम्मत दिखाई है, तो ऑब्वियसली ये टाइम भी निकल जाएगा, बस हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशेरों से ही ओ कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। तो ये हमारे साथ थी हरप्रीत कौर, जिन्होंने हमारे साथ अपनी एक म्यूज़िक जर्नी शेयर की। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहती हूँ। मैं अफनान, कैमरामैन मनदीप के साथ, CNN न्यूज़ जम्मू। पल पर बेजाना बेजाना ओ जिंदे, राती रे जाना ओ जिंदे, पल पर बेजाना।